Computer is an electronic machine or device. It used for data store and data recovery. आपके स्टूडेंट तो विंडोज़ की परिभाषा या फिर कंप्यूटर की परिभाषा या विंडोज़ के जनक कौन थे, माइक्रोसॉफ्ट के जनक कौन थे, ये भी नहीं जानते। कंप्यूटर की परिभाषा ये लोग नहीं जानते हैं। 45 दिनों से कोर्स कर रहे हैं, 15 दिन इन लोगों का कोर्स बचा हुआ है। क्या क्या हालत है यहाँ पे, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये लोग सीख रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इन लोगों को पता नहीं है। नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार और मैं अभी मौजूद हूँ कुशल युवा कार्यक्रम गाँवपुर, जो कि स्वाति संगम सेवा संस्थान के द्वारा संचालित है पिछले 7-8 वर्षों से। ये नीतीश कुमार की 7 निश्चय योजना के तहत एक कौशल विकास योजना है जो कि पिछले 8-10 सालों से चल रहा है। साथियों, ये कोर्स जो अभी चल रहा है, लैब में सारे विद्यार्थी जो अभी इस लैब को क्लास को पूरा कर रहे हैं, चलिए इन लोग से जानते हैं। इनका कोर्स अब 15 दिन बचा हुआ है। 60 दिन का कोर्स होता है जिसमें टाइमिंग 3 महीने का रहता है, लेकिन आपको ये पूरे 60 दिन का कोर्स होता है। चलिए इन लोग से पूछते हैं इन लोगों ने अभी तक क्या क्या सीखा है। तो बताइए, आपने अभी तक क्या सीखा है? कंप्यूटर का मतलब जानते हैं? कंप्यूटर का डिफिनेशन बताइए। नहीं बताए? कौन बताएगा? सीपीयू का फुल फॉर्म आप लोगों में से कौन बताएगा? कौन बताएंगे? बताइए, सीपीयू का फुल फॉर्म बताइए। सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। उसका काम क्या होता है? सीपीयू का काम मतलब सीधा हो जाइए, सीधा हो जाइए। हाँ बताइए। सीपीयू का कंप्यूटर में काम होता है, जैसे वो अलग होता है तो उसका एक कंप्यूटर के साथ जुड़ा होता है, उसी के कारण कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ है। कंप्यूटर का मतलब तो सब कुछ हो गया, मॉनिटर, सीपीयू वगैरह। एक तरह का वही एक मशीन है, उसी की वजह से। मशीन है वो क्या करता है? कंप्यूटर को अच्छा छोड़िए, डिफिनेशन बताइए कंप्यूटर का, हिंदी इंग्लिश जैसे जानते हो। कंप्यूटर का डिफिनेशन बताइए। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, सीसी कॉमनली उसे ऑपरेटेड। नहीं, हम फुल फॉर्म पूछे, आप तो सही बताए। सीपीयू का क्या बताए आप? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। हाँ, वो सही बताए। अब हम पूरे कंप्यूटर की परिभाषा पूछ रहे हैं आपसे। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें काम करता है बताइए? ऑपरेटिंग सिस्टम माउस है, मॉनिटर है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है। आप माउस हार्डवेयर बता रहे हैं। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इस्तेमाल हो रहा है, आप लोग बता सकते हैं? कोई आदमी? कोई नहीं बता सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में नहीं बता सकते आप लोग। आधा से ज़्यादा 10-15 दिन क्लास बचा हुआ है। कोई आदमी तो बताइए। अब बताइए क्या हो? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है इसमें जिसमें आप लोग सीख रहे हैं? नहीं पता हमको। नहीं पता। आप लोग देख सकते हैं क्या क्या हालत है यहाँ पे। जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये लोग सीख रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इन लोगों को पता नहीं है। अच्छा जानते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है, जिस पे आप लोग देख रहे हैं विंडोज़ है। इसका आविष्कार किसने किया था? कौन है इसका मालिक? बताइए। आप बताइएगा। हाँ बोलिए। Computer is an electronic machine or device. It's used for data store and data recovery. डाटा रिकवरी। डाटा क्या बोले? फिर से बोलिए, एक बार फिर से बोलिए। आ जाइए, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। कुछ तो बता रहे हैं ना, बढ़िया कुछ तो बताए, लेकिन बताइए फिर से। कोई दिक्कत, डरिए नहीं, बढ़िया से बताइए। हाँ। Computer is an electronic machine or device. It's used for data store and data recovery. इट्स यूज फॉर डाटा इनपुट एंड प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। कंप्यूटर का मेन काम है कि आपके द्वारा दिया गया डाटा वो लेता है, उसको आपके निर्देश के अनुसार प्रोसेस करता है और फिर उसका आउटपुट आपके सामने प्रदान करता है। अच्छा, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? नहीं पता। विंडोज़ के बारे में नहीं पता आपको? इसका आविष्कार कौन किया था? चार्ल्स बेबल। बिल गेट्स। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ के जनक बिल गेट्स है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इसका। और कोई आदमी? कम से कम थोड़ा तो बोले। लड़का लोग में तो एक भी नहीं बोल रहा है। तो
तो आप लोग देख सकते हैं क्या हालत है इस योजना में, जो यहाँ की सिर्फ विद्यार्थियों को बैठ के बस टाइम पास किया जाता है। यहाँ पे कुछ जानकारी नहीं है, एक कंप्यूटर की परिभाषा तक ये लोग सही से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। चलिए आप यहाँ से बात करते हैं, जो यहाँ पे ट्रेनर हैं इनसे बातचीत करते हैं। अपना नाम बताइए सर। शुभम कुमार। शुभम कुमार, कब से यहाँ पे आप ट्रेनिंग दे रहे हैं? हम 6 मंथ से। 6 मंथ से। हाँ। एक सेकंड आ रहा है। 6 मंथ से हैं आप? तो कहाँ यहीं से पास किए थे? हाँ, यहीं से पढ़े थे। यहीं से पढ़े थे। हाँ। कौन सा, कहाँ तक की पढ़ाई आपने की है? अभी हम पीजी में। पीजी में हैं। आपके स्टूडेंट तो विंडोज़ की परिभाषा या फिर कंप्यूटर की परिभाषा या विंडोज़ के जनक कौन थे, माइक्रोसॉफ्ट के जनक कौन थे, ये भी नहीं जानते? स्टूडेंट को सब कुछ बताया जाता है, लेकिन स्टूडेंट को अभी याद नहीं। प्रिपरेशन अभी चल रहा है सबका। कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि ये कोर्स इतना हार्ड है कि बिहार के बच्चों के लिए ये नहीं बना है? कोर्स हार्ड नहीं है। कोर्स तो अभी क्लास चल रहा है, सबको बताया जा रहा है जो कैसे क्या करना नहीं। कौन सी कंपनी के द्वारा ये कोर्स का मतलब निर्माण किया गया है, कोर्स चलाया जा रहा है? अभी बिहार सरकार के द्वारा चलाया जा रहा बिहार सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। मैं कंपनी बता रहा हूँ जिसने ये कोर्स को बनाया है। है। MKC है, MKCL का फुल फॉर्म बताइए। महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जी बिल्कुल सही बताया आप ही बता दीजिए कंप्यूटर का परिभाषा। ठीक है। आपके विद्यार्थी नहीं बता पा रहे हैं, इसलिए आपसे पूछना मजबूरी हो गई। Computer is an electronic device. It is used to store data and processing data and used to output. सीधे प्रोसेस, आपके निर्देशों के अनुसार प्रोसेस करता है ना? हाँ। हाँ। विंडोज़ का आविष्कार कितने किया था? माइक्रोसॉफ्ट का आविष्कार माइक्रोसॉफ्ट का बिल गेट्स है, उसके फाउंडर बिल गेट्स है। कब हुआ था इसका आविष्कार? 1859। 1839? 59? हाँ। नहीं, गलत बता रहे हैं आप। गलत बता रहे हैं। 85 है। अच्छा, 1985। सॉरी, माय मिस्टेक। तो आप लोग देख सकते हैं, जब ट्रेनर को कुछ भी यहाँ पता नहीं तो ये विद्यार्थियों को क्या सिखाएंगे। आप चलिए एक बार हिंदी में बता दीजिए ताकि हमारे दर्शकों को समझ में आ जाए कंप्यूटर की परिभाषा। एक मिनट आप हमको बता दीजिए क्या बोलना है, कैसे बोलना है। कंप्यूटर कैसे बोलना है हम बता दें। कैसे आप विद्यार्थी को कैसे पढ़ाते हैं? जो मैं कितना तारीख को एग्ज़ाम बता रहे थे? कितना तारीख को एग्ज़ाम बता रहे थे? 30 को। 30 अगले 30 तारीख को इन लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। इन लोगों को कंप्यूटर का परिभाषा नहीं पता, तो हम आपसे नहीं पूछे तो किसे पूछे? बताइए। अच्छा ये बताइए, यहाँ कौन कौन सा कोर्स होता है? मतलब 2 महीने में कौन कौन सा कोर्स यहाँ पे सीखना होता है विद्यार्थी को? इसमें 3 कोर्स रहता है, CIT, CLS, CWS। थोड़ा उसको डिफिनेशन मतलब फुल फॉर्म करके बताइए, और तीनों कोर्स में मतलब हिंदी में समझा दीजिए कि क्या क्या सिखाया जाता है। इसमें आपके कंप्यूटर कोर्स में होता है, जिसमें CIT होता है, सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको कंप्यूटर के बारे में बताया जाता है। कंप्यूटर का बेसिक हो गया, MS ऑफिस का बताया जाता है, और उसके बाद जो कंप्यूटर की जितने भी जानकारी सब उसमें दिया जाता है। उसके बाद रह गया CLS, सर्टिफिकेट लैंग्वेज स्किल, जिसमें भाषा के बारे में बताया जाता है, जो व्यक्ति से कैसे बातचीत करना है, क्या करना है, नहीं करना है। उसके बाद CWS है, सॉफ्ट सर्टिफिकेट है सॉफ्ट स्किल, जिसमें आपका व्यवहार के बारे में, आपके अंदर क्या हुनर है उसके बारे में बताया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं इतना हार्ड कोर्स जो कि महाराष्ट्र की कंपनी द्वारा बनाया गया है। महाराष्ट्र की कंपनी द्वारा बनाया गया है, जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट विद्यार्थी और लोगों में और बिहार के लोगों में काफ़ी सारी अंतर है, बहुत सारे अंतर हैं। महाराष्ट्र में जहां एक और काफ़ी आगे बढ़ा हुआ राज्य है, और बिहार जो कि एक पिछड़ा राज्य था। मैं इस कोर्स की बुराई बिल्कुल नहीं कर रहा। ये कोर्स तो ऐसा है जिसको अगर ईमानदारी से, अगर पूरी जानकारी के साथ कर लिया जाए तो इंसान सच में बहुत आगे बढ़ सकता है। इस कोर्स का फ़ायदा उठा के बहुत अच्छा जॉब भी कर सकता है। लेकिन यहाँ 1 से 4% विद्यार्थी भी ऐसा नहीं होगा जो इस कोर्स का सही गुणवत्ता ले पाए, क्योंकि ट्रेनर ही यहाँ पे उतने ट्रेन नहीं हैं। अब कोर्स है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र के बहुत सारे जानकार लोगों के द्वारा ये कोर्स बनाया गया है, तो ट्रेनर भी तो वहीं से मंगाना चाहिए था। ट्रेनर फिर बिहार से क्यों? और ट्रेनर अगर बिहार से ही लेना था तो सरकार को उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देकर और प्रॉपर उसकी भर्ती कर करना था। लेकिन सरकार ऐसा नहीं की, और सरकार NGO के हाथ में ये सब दे दिया कि चलिए आप जिसको लेना है ले लीजिए। और NGO के हाथ में अगर कोई टीचर या ट्रेनर आके अगर बढ़िया से, कोई बढ़िया टीचर ट्रेनर अगर आएगा तो वो बढ़िया सैलरी भी लेगा। लेकिन क्या होता है कि यहाँ कि NGO के जो लोग हैं वो हमेशा सस्ते और अच्छे ट्रेनर खोजते हैं, तो सस्ते में अच्छे ट्रेनर कभी मिल नहीं सकते हैं और विद्यार्थियों का कभी विकास हो नहीं सकता है।
सरकार ने ऐसा इसलिए किया कि अगर उसको ट्रेनर अपनी तरफ से ट्रेनिंग देकर और भर्ती किया जाता तो उनसे एक दिन परमानेंट जॉब की मांग करता, जैसा कि अक्सर होता है। लेकिन सरकार इससे बचने के लिए एनजीओ के हाथ में ये सब काम दे दिया और एनजीओ ही मुनाफा कमा रहे हैं, लगातार चूस रहे हैं सरकार से पैसा। एक कोर्स का कितना रुपया मिलता है? एक आदमी का एक कोर्स का कितना रुपया मिलता है? ये हमको नहीं मालूम, मेरे ऑनर जो उनको मैं आपको जहाँ तक बता दूँ, लगभग 10,000 रुपये एक विद्यार्थी का मिलता है। और इसके बाद मैं और खुलासा कर देता हूँ, विद्यार्थी अगर नहीं भी आ पाए, अगर नहीं भी समझ पाए, तो यहाँ सिर्फ कंप्यूटर चलाना है, कोर्स को ग्रीन करना है। मतलब कि ग्रीन करने का मतलब आप समझ जाइए कि कोर्स को आगे बढ़ाना है विद्यार्थी के न रहते हुए भी। हालांकि यहाँ सब कुछ ऑनलाइन है, लेकिन सब झोल झाल है। ऑनलाइन सब कुछ है, अटेंडेंस वगैरह सब कुछ ऑनलाइन है, लेकिन झोल झाल पूरा है यहाँ। क्योंकि उसका कोर्स विद्यार्थी अगर नहीं भी आया तो उसका कोर्स किसी भी तरह से एनजीओ कंप्लीट करवाती है ताकि उसका पूरा पैसा उसको मिल सके। जहाँ तक 10,000 रुपये खर्च करने की बात है, तो सरकार अगर चाहती तो एक सेंटर हर एक पंचायत में या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या फिर ब्लॉक लेवल पर खोलती, वहाँ अपने द्वारा ट्रेन किए हुए वेल क्वालिफाइड ट्रेनर रखती, तो जाके कहीं विद्यार्थियों को फ़ायदा हो पाता। मैं इसमें एनजीओ को एक काम दिया गया जिसमें बहुत सारा झोल झाल किया गया। बहुत सारे एनजीओ सिर्फ इसमें पैसा सरकार से बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। जो ज्ञान विद्यार्थियों को प्राप्त होना था, जो बिहार का विकास होना था, जो कौशल विकास जैसा कि इस योजना का नाम है, वो विकास अभी तक नहीं हो पाया है। साधु साथियों, इस योजना में समस्तीपुर के बहुत सारे नामी एनजीओ संस्थान जो कि कहने को तो समाज सेवा करती है, लेकिन ये समाज सेवा के नाम पर सिर्फ सरकार से पैसे ठगती है। सिर्फ सरकार से ही नहीं, ये विदेशों से भी पैसा ठगती है और विदेशों से पैसा लेकर अपने देश में ही नैरेटिव फैलाते हैं और डाटा यहाँ से चुराते हैं। विपिन यादव करके हैं जो हरपुर एलोथ में जिनका सेंटर चलता है और पूरे समस्तीपुर जिला में लगभग 10-12 सेंटर चलता है। वो शील कुमार राय के पूर्व सहयोगी रह चुके हैं, पीए रह चुके हैं। उन्होंने भी इस योजना से बहुत सारी कमाई की है। काली कमाई इसमें एनजीओ द्वारा की गई है और विद्यार्थियों को कुछ नहीं मिला है। नीतीश कुमार जो कि एनजीओ को ज़्यादा चाहते हैं, एनजीओ से थ्रू काम करवाते हैं इसलिए कि लोगों को परमानेंट नौकरी ना देना पड़े। आप बताइए, क्या इस योजना को शुरू करने से लोगों को रोज़गार मिल पाया? नहीं मिल पाया, क्योंकि एनजीओ के हाथ में है। कोई विद्यार्थी कोई अच्छा ट्रेनर बन जाए और अच्छा ट्रेनर बन के इसमें काम करने लगे तो उसकी सैलरी इतनी रहेगी कि वो एक दिन छोड़ के चला जाएगा, फिर नया आएगा तो वो बच्चों को क्या पढ़ा पाएगा? कम से कम एक्सपीरियंस तो होना चाहिए पढ़ाने का। इन्हीं सब बातों के साथ मैं मनीष कुमार, लोक दृष्टि समस्तीपुर, आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।